हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेरी लव। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो कभी मिस ना करें। साथ ही अब आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सरोजनी नायडू की एक फेमस पोएम के बारे में जिसका नाम है द क्वेस्ट, जो उनकी कलेक्शन सॉन्ग्स ऑफ राधा का एक हिस्सा है। पोएम 20 लाइन्स की है जो 10 राइमिंग कपलेट्स में बांटी गई है। ये पोएम उनकी डेथ के बाद पोस्ट्यूमसली पब्लिश की गई थी उनकी बुक द फेदर ऑफ डॉन में। फ्रेंड्स, क्वेस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को ढूंढना। तो इस पोएम में जो मेन कैरेक्टर हैं राधा, वो भी ढूंढ रही हैं श्री कृष्ण को। इस पोएम में भगवान श्री कृष्ण और राधा के गहरे प्यार को बताया गया है। राधा कृष्ण के बिना उदास है और उन्हें ढूंढ रही हैं, और ऐसा करने में वो नेचर से हेल्प मांग रही हैं। वो नेचर की चीज़ों से पूछ रही हैं कि क्या उन्होंने कृष्ण को देखा है, मगर श्री कृष्ण उन्हें हंसकर कहते हैं कि आखिर वो उन्हें बाहर क्यों ढूंढ रही है जबकि वो उनके दिल में हैं और उन्हीं का एक हिस्सा हैं। ये पोएम एक डिवाइन लव सॉन्ग है जो यही बताती है कि गॉड हमारे अंदर हैं, उन्हें बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है हमें। फ्रेंड्स, सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। उनका बर्थ हुआ था 13 फरवरी 1879 में और उनकी डेथ हुई थी 2 मार्च 1949 में। वो एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और पोएट थी और इंडिया के इंडिपेंडेंस में उनका बहुत बड़ा योगदान था। उनकी फेमस पोएम्स में द सोल्स प्रेयर, द विलेज सॉन्ग, इंडियन वीवर्स, द पर्दा नशी, ये सभी शामिल हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब पोएम पर आते हैं और इसे लाइन बाय लाइन रीड कर समझने की कोशिश करते हैं। माई फूलिश लव व्हेन सीकिंग दी एट डॉन, यानी कि मेरे इस बेवकूफ़ प्यार के कारण मैं सुबह होते ही आपको ढूंढते हुए चली गई। फ्रेंड्स, यहाँ दी ओल्ड इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है यू, और ये किसके लिए यूज़ हुआ है तो श्री कृष्ण के लिए। क्राइंग ओ विंड वेयर इज़ कन्हैया गॉन, यानी रोते हुए मैंने हवा से पूछा कि मेरे कन्हैया कहाँ गए। कन्हैया श्री कृष्ण का ही एक और नाम है। तो सुबह होने के साथ ही राधा जो हैं वो श्री कृष्ण को ढूंढ रही हैं और हवा से पूछ रही हैं कि क्या उन्होंने श्री कृष्ण को देखा है। आई क्वेश्चन एट नून राइज द फॉरेस्ट ग्लेड, यानी दोपहर के समय मैंने जंगल में पेड़ों के झुंड से पूछा। रेस्ट माई स्वीट लवर इन दाई फ्रेंडली शेड, कि क्या मेरे प्यारे लवर, मेरे प्रेमी तुम्हारी शीतल छाया में आराम कर रहे हैं। यानी जो राधा हैं वो पेड़ों से, जंगल से पूछ रही हैं कि क्या श्री कृष्ण उनकी छाँव में आराम कर रहे हैं। एट डस्क आई प्लीडेड विद द डव ग्रे टाइड्स। फ्रेंड्स, डव ग्रे इसका मतलब है कि जो कलर है टाइड्स का वो डव के कलर का है, एक डव ग्रे कलर का। यानी शाम होते ही मैंने उन ग्रे कलर की लहरों से पूछा। ओ टेल मी वेयर माई फ्लूट प्लेयर अबाइड्स, यानी मुझे बताओ कि मेरे बांसुरी बजाने वाले मेरे श्री कृष्ण कहाँ छुपे हैं। फ्लूट फ्रेंड्स एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होती है जिसे हिंदी में हम बांसुरी कहते हैं, और श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे। तो यहाँ पर राधा वही कह रही हैं कि आखिर मेरे बांसुरी बजाने वाले कहाँ छुपे हैं। ये किससे पूछ रही है तो लहरों से। डम वेयर द वाटर्स, डम द वुड्स एंड द विंड, यानी वो समुद्र की लहरें, वो हवा, वो जंगल, किन्हीं को कुछ भी नहीं मालूम था, सब बिल्कुल चुपचाप थे। दे न्यू नॉट वेयर माई प्ले फेलो टू फाइंड, वो नहीं जानते थे कि मेरे दोस्त को, मेरे लवर को कहाँ ढूंढा जाए, वो कहाँ मिलेंगे। आई बोर्ड माई वीपिंग फेस अपॉन माई पाम, यानी मैंने अपने रोते हुए चेहरे को अपनी हथेलियों में छुपा लिया। मोर्निंग ओ वेयर आर्ट दाउ माई घनश्याम, और दुख से बोला। मोर्निंग का मतलब होता है उदास होकर रोते हुए कहना कि आप कहाँ हैं मेरे घनश्याम। घनश्याम भी फ्रेंड्स श्री कृष्ण का ही एक नाम है। तो पोएट उनसे पूछ रही हैं अब कि वो कहाँ हैं। दाव का मतलब होता है यू, और ये भी यूज़ हुआ है श्री कृष्ण के लिए।
यानी स्टार्टिंग की इन 10 लाइन्स में राधा जो है वो कृष्ण को ढूंढ रही हैं और इसके लिए नेचर से हेल्प मांग रही हैं, हवा से, लहरों से और जंगल से, सबसे पूछ रही हैं कि आखिर श्री कृष्ण कहाँ गए हैं। अगर उन्हें पता है तो वो उन्हें बता दें, लेकिन कोई भी ये बात नहीं जानता। अब आगे की लाइन्स में, देन लाइक अ बोट दैट रॉक्स फ्रॉम कील टू राफ्टर। फ्रेंड्स, कील होता है बोट का निचला हिस्सा जो पानी में रहता है, और राफ्टर वो होता है बोट का सबसे ऊपरी हिस्सा जहाँ पर लोग बैठते हैं, जहाँ पर झंडे गाड़े जाते हैं। तो यहाँ पर राधा कहती हैं कि फिर एक नाव की तरह जो अपने बेस से लेकर अपनी ऊपरी सतह तक हिलता है, बिल्कुल उस नाव की तरह, माई हार्ट वॉज शेकन बाय दाई हिडन लाफ्टर। मेरा दिल भी हिल गया आपकी छुपी हुई हंसी को सुनकर, ये सोचकर कि आप मेरे पास ही हैं। यानी आपकी हंसी को सुनकर मुझ में जान आई कि अब आप मेरे पास हैं। देन डिडस्ट दाउ मॉक मी विद दाई टेंडर मैलिस। और फिर आपने मेरा मजाक उड़ाया। मॉक करने का मतलब होता है मजाक उड़ाना, अपनी प्यारी शरारतों से। मैलिस का मतलब होता है शरारत। तो आपने मेरे साथ एक शरारत की, आप मुझ पर छुप के हंस रहे थे और इस तरह आपने मेरा मजाक उड़ाया। लाइक नेक्टर बबलिंग फ्रॉम माई ओन हार्ट चैलिस। मानो जैसे शहद खुद ब खुद बह रहा है मेरे दिल के प्याले से। फ्रेंड्स, नेक्टर का मतलब होता है शहद और चालिस का मतलब हुआ एक तरह का कप। तो यहाँ पर राधा कहती हैं कि आपकी आवाज़ को सुनकर ऐसा लगा मानो मेरे दिल से शहद बह रहा है। इतना सुकून मिला मुझे आपकी आवाज़ को सुनकर। दाउ सेडेस्ट ओ फेथलेस वन सेल्फ स्लेन विद डाउट। यानी आपने कहा फिर मुझसे, ओ विश्वासहीन व्यक्ति। फेथलेस वन का मतलब हुआ विश्वासहीन व्यक्ति, जो अपने डाउट से, अपने संदेह से खुद को ही बर्बाद कर लेता है। वो किसके बारे में कह रहे हैं? तो राधा के बारे में, क्योंकि राधा के मन में एक डाउट है कि कृष्ण उनसे दूर चले गए हैं। वाई सीकेस्ट दाउ माई लवलीनेस विदाउट। क्यों तुम मुझे ढूंढ रही हो बिना मेरे प्यार के, बिना मेरी खुशी के? आखिर तुम क्यों यूं उदास होकर मुझे ढूंढ रही हो? एंड आस्क्ड विंड और वेव और फ्लावरिंग डेल। और पूछ रही हो इन हवा, लहर और जंगलों से मेरा पता। क्यों आखिर तुम इस तरह से उनसे ये सब पूछ रही हो? द सीक्रेट दैट विद इन दाई सेल्फ डॉथ ड्वेल। वो राज जो खुद तुम्हारे ही भीतर छुपा हुआ है। तुम तो जानती ही हो कि मैं कहाँ हूँ, फिर क्यों तुम सबसे जाकर ये पूछ रही हो कि मैं कहाँ चला गया? आई एम ऑफ दी एज दाउ ऑफ मी अ पार्ट। यानी कि मैं तुम्हारा ही एक हिस्सा हूँ जिस तरह तुम मेरा एक हिस्सा हो। फ्रेंड्स, ये लाइन जो है भगवद गीता से इंस्पायर्ड है, जहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि वो धरती के हर एक जीव, हर एक वस्तु में हैं और जितने भी जीव और वस्तु हैं वो भी उनका ही एक हिस्सा हैं। लुक फॉर मी इन द मिरर ऑफ दाई हार्ट। यानी कि मुझे ढूंढो अपने दिल के आईने में, मैं वहाँ ही तुम्हें दिखूंगा। यानी तुम्हें दूर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे अंदर हूँ, तुम्हारे दिल में, और हमेशा तुम्हें वहीं मिलूँगा। यहाँ पर फ्रेंड्स ये पोएम ख़त्म होती है। फ्रेंड्स, इस पोएम में राधा और कृष्ण के जो प्यार है उसे बहुत ही खूबसूरती से दिखाया है सरोजनी नायडू ने। उन्होंने दिखाया कि किस तरह श्री कृष्ण के ना दिखाई देने पर राधा बहुत परेशान हो जाती हैं और नेचर के वस्तुओं से, यानी हवा से, पानी से और जंगल से जाकर उनका पता पूछती हैं। मगर कृष्ण उन पर हंसते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं कि क्यों वो ऐसे सवाल पूछ रही है जिनका जवाब उन्हें खुद पता है। वो कहीं नहीं गए हैं, बल्कि वो उनके दिल में ही हैं, क्योंकि वो उनका एक हिस्सा है जिस प्रकार राधा उनका हिस्सा है। तो फ्रेंड्स, ये थी सरोजनी नायडू की पोएम द क्वेस्ट।